हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवधूत भाई पूर्णिमा चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टेट सी टेट के प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ड का अर्थ है पद, शब्द, अक्षर, वाक्य। तो इसमें वर्ड का अर्थ है सी वाला सही हो जाएगा, अक्षर। क्वेश्चन नंबर अगला है, स्वर के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो स्वर के 3 भेद होते हैं, बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्यंजन का दूसरा नाम है अच, सल, यड़ या हल? तो व्यंजन का दूसरा नाम हल होता है। हल प्रत्याहार है जिसमें पूरे व्यंजन आ जाते हैं, इसलिए हल को भी व्यंजन ही कहा जाता है। स्वर को और क्या कहते हैं? तो स्वर को अच कहते हैं। अच प्रत्याहार के अंदर सारे स्वर आ जाते हैं, इसलिए स्वर को अच कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो स्पर्श व्यंजन क से ञ तक, क से न तक, क से म तक, क से ज्ञ तक। स्पर्श व्यंजन के क से म तक के सारे व्यंजन जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्यंजनों के कुल कितने भेद हैं? व्यंजन 2, 3, 4 या 5? व्यंजन के 4 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 7, महेश्वर सूत्र में कितने सूत्रों की गणना होती है? क्वेश्चन नंबर 7, महेश्वर सूत्र में कितने सूत्रों की गणना होती है? 12, 13, 14, 16। तो इसमें इसका हो जाएगा डी, 14। क्वेश्चन नंबर 8, त का उच्चारण स्थान है कंठ, दंत, मूर्धा या तालु? तो इसका बी हो जाएगा, दंत। अंतस्थ के अंतर्गत कितने वर्ण सम्मिलित किए गए हैं? स, ह, य, र, ल, अयूण, छत्र, ज्ञ, ह। तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य, र, ल आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं अयूरिली, अयूर, अयूरु रिली ए ओ, अयूरिली ए ओ, आई ओ। तो 10 का डी। अच प्रत्यय सारे स्वर आ जाते हैं, इसलिए इसमें डी भी आ जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11, दीर्घ संधि का उदाहरण है रमेश, सदैव, श्रीश, पावक। तो दीर्घ संधि का उदाहरण है नंबर सी सही हो जाएगा, श्रीश। क्वेश्चन नंबर अगला, गुण संधि का सूत्र है वृद्धिरेचि, अक सवर्ण दीर्घ, आदगुण, इको यड़चि। तो वृद्धिरेचि वृद्धि संधि का है, अक सवर्ण दीर्घ दीर्घ संधि का सूत्र होता है इको यड़चि यण संधि का, और आदगुण संधि का क्या हो जाएगा, आदगुण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रामस्येते किस सूत्र का उदाहरण है? स्नाष्टु, बी स्तो स्नाश्चु, सी झलाम जसवंते, डी झलाम जस झसी। तो इसका हो जाएगा स्तो स्नाश्चु, बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि या द्वंद्व समास? तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है, इसलिए वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। तो यथाशक्ति में पहला यथा अव्यय है, तो इसलिए अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, पितरों में समास है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्वंद्व? तो पितरों में द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी? तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, तो कर्म में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला,
देखते हैं। पुत्रेण स माता गच्छति, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी? तो पुत्रेण में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। पुत्रेण पुत्राभ्याम पुत्रैः, तो तृतीया विभक्ति का एक वचन है पुत्रेण। अहम पुस्तकम पठामि को कर्मवाचक में परिवर्तित कीजिए। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अहम पुस्तकम पठामि को। तो ए मया पुस्तकं पठेते, बी मया पुस्तकं पठेते, सी मया पुस्तकं पठेते या डी मम पुस्तकं पठेते? तो इसका हो जाएगा मया पुस्तकं पठेते। अहम पुस्तकं पठामि कर्म में बदलना है, तो कर्म में मया पुस्तकं पठेते हो जाएगा। 19 की तरफ चलते हैं। पा प्लस कत्वा मिलकर बनेगा, कत्वा क्या है? प्रत्यय है। तो पा में कत्वा प्रत्यय मिलाकर कौन सा शब्द बनेगा? पात्वा, पित्वा, पिक्त्वा या पित्वा? तो इसमें पा प्लस कत्वा मिलकर बन जाएगा पित्वा। ये अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर। नि धातु प्रथम पुरुष का रूप होगा। ए निस्यते, बी नश्यति, सी नश्यति या डी निस्यति? तो इसका हो जाएगा नश्यति। नि धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष में निश्यति बन जाएगा। 21 की तरफ चलते हैं। पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप बनेगा। ए पितृन, 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 पितान। तो इसका बन जाएगा पितृन। पिता का, माता का, नदी का, ये 2-3 ठो शब्द का है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वो हर क्वेश्चन में, हर पेपर में घूम फिर के ये 2-3-4 ठो हैं, वो इसी में से पूछता है बार बार। तो चलिए आप लोग देख लीजिएगा या फिर हम भी आप लोगों को बताएंगे आगे। फिर 22 नंबर का देखिए। 26 को संस्कृत में क्या कहेंगे? खट्विंशति, षट्विंशति, खट्विंशता, खट्विंशति। तो 26 का 26 को 22 का 63 विंशति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से अव्यय पद नहीं है। 23 कद्रीते, कदा, एकदा, जालज। तो अव्यय क्या होता है? जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। तो इसमें नहीं पूछा है, तो इसमें जालज हो जाएगा। इसका जालज सही है। फिर 24 का बृहत कथा के लेखक कौन है? ए सुबंधु, बी बाणभट्ट, गुणाढ्य, डी दंडी। बृहत कथा के लेखक गुणाढ्य हैं। ये संस्कृत साहित्य से प्रश्न उठाया हुआ है। निम्नलिखित पदों में कौन सा पद अशुद्ध है? इसमें अशुद्ध पद छाटना है। राम हरिश्च गच्छत, ते अत्र कदा आगच्छन्ति, किम अहम पठामि, अयम एका बालिका आगच्छत। इसमें अशुद्ध पूछा है, तो इसका डी हो जाएगा। अयम एका बालिका आगच्छत। राम हरिश्च गच्छत, ये भी सही है। ते अत्र कदा आगच्छन्ति, ये भी सही है। किम अहम पठामि, ये भी सही है। तो यही वाला गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 नंबर। निम्नलिखित में किसका परिवाची समूह सही नहीं है? अमृतम, त्रिदशाहार, सुधा, अमेयम। अश्व का घोटक, वाह, वाजी। गंगा का मंदाकिनी, विष्णुपदी, भीष्मसु। कामदेव का स्कंदा, मयु, कुमार। तो इसका अमृत का ये भी तो सही है। त्रिदशाहार, सुधा, अमेयम, ये अमृत का होता है। अश्व का घोटक, वाह, वाजी, ये भी सही है। गंगा का मंदाकिनी, विष्णुपदी, भीष्मसु। तो इसमें कौन सा सही नहीं पूछा है? तो कामदेव का हो जाए अस्कंद, मयु, कुमार हो जाए। उच्चारण कौशल से संबंधित नहीं है। 27 नंबर है। उच्चारण कौशल से संबंधित नहीं है। ए अक्षरा विभक्ति, बी गति, सी विराम या डी भावातिरेक। तो इसमें भावातिरेक हो जाए। उच्चारण कौशल पूछा है तो उच्चारण में विराम भी होता है, गति भी होती है, अक्षरा विभक्ति भी होती है, भावातिरेक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 28 की तरफ चलते हैं। आगमन विधि का सही क्रम है। ए निरीक्षण, उदाहरण, नियम निर्धारण, परीक्षण। बी
उदाहरण प्रस्ताव निरीक्षण नियम निर्धारण परीक्षण। डी उदाहरण प्रस्ताव नियम निर्धारण निरीक्षण परीक्षण। तो 28 का बी हो जाएगा। तो आगमन विधि में पहले उदाहरण बताकर तब नियम बताया जाता है और निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है तो फिर उसके बाद उदाहरण बताया जाता है। तो 28 का बी उदाहरण प्रस्ताव निरीक्षण नियम निर्धारण या निर्धारण फिर उसके बाद परीक्षण होता है। अगला क्वेश्चन 29 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत शिक्षण पद्धति है? व्याकरण पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति, अनुवाद पद्धति, उपर्युक्त सभी। इसके अंदर डी का तीनों ए बी सी डी डी इसका सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में शिक्षण सूत्र है? पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, सरल से कठिन की ओर या उपर्युक्त सभी। इसमें शिक्षण सूत्र सभी दिया हुआ है।